मियाँ इशफाक जो है सस्ती शोहरत की वजह से उसने इतनी घटिया हरकत की हुई, उसकी डिग्री चेक होनी चाहिए कि ये वकील है नहीं है। हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी एफआईआर नहीं कटेगी तो कोई पुलिस ऑफिशियल सिटी कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकेगा। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या चल रहा है, फिर काफ़ी इसमें चेंजेस भी आती जा रही हैं। कल हमने देखा एफआईआर ना काटने पर हमने देखा हुल्लड़बाजी हुई, सड़कें भी जाम हुई वकला की जानिब से। अब ये बताएं आज हड़ताल का क्या मकसद है? आज हड़ताल का सिर्फ ये मकसद है कि उनकी जो एफआईआर काटी गई है तो हम वकीलों की भी एफआईआर काटनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट सेम है। इन लोगों ने जो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे उसको मारा गया है, लेकिन ये एक सेकंड वीडियो दिखाई गई। जो पहले जो वीडियो थी जिसमें वकील को मार रहे थे वो वीडियो नहीं दिखाई गई है। यानी कि वकला पर भी तशद्दुद किया गया। मुकला पे भी जो रजब भट्ट जहाँ पे पहले आया हुआ, पहली बार उसकी जो 19 तारीख को जब आया हुआ था तो उसकी एक वीडियो दी दिखे कि यहाँ पे 10-15 लोग लेके थे, यहाँ पे यही रोड है जहाँ पे वो टिकटॉक बना रहा था। ठीक है, सेकंड टाइम जब उसकी 29 तारीख को जब पेची थी तो वही लोग इसके साथ आए हुए थे जो इसको कह रहे थे इसके सिक्योरिटी गार्ड है। जब वकील उसके करीब आ रहे थे तो वकीलों को धक्का दे रहे थे, जिसके बाद रद्द अमल आया हुआ है। यानी कि एक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पूरी एकतरफा बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने तो सिर्फ अल्फाज निकाले और उन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि रजब भट्ट की जानिब से भी ऐसा हुआ तशद्दुद। हाँ। तो इस चीज़ को ज़रा मुझे क्लियर करें कि ये पहले हमने नहीं देखा, अभी फर्स्ट टाइम ही आपने इस चीज़ को क्लियर किया है कि उन्होंने भी तशद्दुद किया। तो किस पर किया और क्या था ये तशद्दुद? ये हमारा रियाज सोलंगी साहब हैं और फतेह चांडो साहब हैं। आपने देखा होगा जब पहले ये आए हुए थे तो हम वकीलों ने यहाँ पे एक सिंध की जो रवायात है उसको अजरक पहनाया गया, उसको एक अच्छी जो एक इज़्ज़त देते हैं हमारे सिंधी, उसको अच्छी एक इज़्ज़त दी गई। उसके बाद फिर उसने क्या किया, वो चीज़ उसको हज़म नहीं हुई। उसने ये किया कि जब सेकंड टाइम आया तो उसने मिमिक्री की वकीलों की और गलत अल्फाज उसने यूज़ किए और वकीलों को उसने एक गलत मैसेज दिया कि यानी कि उसको जो इज़्ज़त मिली वो उसको हज़म नहीं हुई। और उसने जाते हुए वकीलों को एक मैं अल्फाज नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी कम्युनिटी के ऐसे अल्फाज बोले तो वो बंदा इज़्ज़त के लायक नहीं था। लेकिन वो जब भी यहाँ पे पेशी के लिए आया यहाँ पे एक मुल्ज़िम होकर आप इतना प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हो, ये कोई पार्क वाली जगह नहीं थी जो आप यहाँ पे घूमने आए हुए थे। लेकिन वकीलों ने फिर भी उसको इज़्ज़त दी, बचाया है वकीलों ने इसको। लेकिन आप आपके जो गार्ड थे वो वकीलों को धक्का दे रहे थे, तो वकीलों का भी एक हक बनता है सेल्फ डिफेंस में, उसको जो करना था उन लोगों ने किया। गार्ड्स किस तरह नौइयत के थे? कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे? किस तरह के थे देखने में? कोई या गुंडे थे, मनचले थे, कौन थे वो गुंडे थे, बदमाश थे। आपको पता है कि प्रोटोकॉल लेकर आया, दिखाने आया कि मेरे पास इतने लोग हैं और मेरे पास ऐसे ऐसे वकील हैं। तो उन लोगों ने जो हरकत की, हरकत के बदले में उनको जो है ना वो चीज़ देखने को मिली है। ये वो मकाम है आप बता रहे हैं जहाँ पर तशद्दुद का वाक़या होता, तो रजब भट्ट सब कहाँ से अंदर दाखिल थे? उस वाली गेट से? रजब भट्ट जो आए थे CPLC से गेट से आए थे। फिर ये क्या कि ये रोड वही रोड है जहाँ पे इन लोगों ने टिकटॉक बना रहे थे। पर ये इमारतें भी हमें वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं जो सोशल मीडिया। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उसको मारा है, पहली जो वीडियो जो देखी गई जिसमें वकील को मारा गया है वो वीडियो किसी ने नहीं चलाई। सिर्फ इन लोगों ने क्या किया है, रजब भट्ट की जो फैमिली है या उनके जो दोस्त हैं उन लोगों ने वो वीडियो दिखाई गई है जिसमें उसके ऊपर यकतरफा दिखाया गया। ये मैसेज गलत है। और जो इतना रजब भट्ट को इतना हाईलाइट किया हुआ है, हमारा काला कोट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज़्ज़त है। रजब भट्ट की इतनी इज़्ज़त नहीं है जितना उसको इतना हाईलाइट किया गया है, एक हीरो बन के उसको दिखाया जा रहा है। केस के जो रजब भट्ट साहब के वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उनका कुछ और मौक़िफ़ रहा है। वो एक ऐसा लग रहा है कि उनकी बात से और आपकी बात से कहीं दलाल है काले कोट में, तो इसको मुझे ज़रा क्लियर करें, उनके मौक़िफ़ की आप किस तरह टाइप करें? इशू ये है कि अगर रजब भट्ट को ग्रीवेंस था, अगर वो कह रहा है कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया, तो रजब भट्ट को एक कंप्लेन फ़ाइल करनी थी। हमारा प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है सिंध बार काउंसिल का, वहाँ पे एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जो वहाँ पे हम अगर वकील किसी के साथ कोई नाजायज़ी करता है तो वहाँ पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद एक जिस तरीके से यहाँ पे केसेस चलते हैं उस तरीके से एक केस चलता है। तो मियाँ इशफाक साहब ने तो डायरेक्ट थाने पे एप्लीकेशन दे दी। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो बैरिस्टर पता नहीं किस काम का बैरिस्टर है, उसको ये तक पता नहीं कि वकील के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो आपका सिंध बार काउंसिल वहाँ पे जो बैठी हुई है वहाँ पे जाना पड़ता है। ये थाने पे जाकर गए, थाने वाला कोई SHO हमारे कोई लाइसेंस थोड़ी सस्पेंड करता है या उसको थोड़ी अख्तियार आते हैं। लेकिन यह है कि मियाँ इशफाक साहब ने एक पर्सनल एनमिटी शो की है वकीलों के साथ, उसको नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं कि कौन सा बंदा है, कौन से बंदे हैं जो उसको पीछे इतना डच कर रहे हैं कि वकीलों के साथ एक वकील को लड़ा रहे हैं। मैं मियाँ इशफाक साहब को ये कहूँगा कि आपको इखलाकन तौर पे इसमें डायरेक्ट मुद्दई नहीं आना चाहिए था।
अगर रजब भट्ट को कोई तकलीफ़ थी तो रजब भट्ट को आना चाहिए था। रजब भट्ट यहाँ पे FIR अगर कटवाते तो वो खुद कटवाते, लेकिन मियाँ इशफाक जो है चंद पैसों के लिए, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कोई रजब भट्ट ने उसको कोई आईफोन गिफ्ट किया हुआ है। तो हम पैसों को तो इतनी तरजीह नहीं देते, लेकिन वो सस्ती शोहरत के पीछे लगा हुआ है, सस्ती शोहरत की वजह से उसने इतनी घटिया हरकत की हुई है। तो आप लोगों के पास क्या इख्तियार है कि आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे या कुछ और भी करेंगे, जिस तरह उन्होंने भी दीगर चीज़ें इस्तेमाल की? तो आप लोगों की आप क्या वसाइल हैं कि मियाँ अली अशफाक के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या उनके हवाले से कुछ आप करेंगे? उनके हवाले से मुझे ज़रा आपको पता है कि 2007 वाली एक तहरीक थी जो वकीलों ने यहाँ पे स्टार्ट की थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़, एक माशाल्लाह का माहौल यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये कराची का वकील है, इन FIRों से नहीं डरता, लेकिन मियाँ इशफाक ने जो हरकत की है तो एक्शन का रिएक्शन होता है। हम लगे हुए हैं उसके खिलाफ FIR करवाएंगे, वो कोई ऊपर से थोड़ी आया हुआ है। एक बैरिस्टर खुद को कहलाता है, उस बैरिस्टर को इतना तक पता नहीं है कि भाई आप एक FIR के लिए आप थाने जा सकते हैं। इससे अगर वकील के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो सिंध बार काउंसिल बैठी है, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो उसको ये तक पता नहीं, तो मैं पता नहीं किस तरीके से वहाँ से डिग्री कराई है उसने। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे क्रिमिनल कमेटी का चेयरमैन है जाकिर बलोच, उसको ये कहूँगा कि जब यहाँ पे आए तो उसकी डिग्री चेक होनी चाहिए कि ये वकील है नहीं है या पैसों से ली हुई है डिग्री इसने। हड़ताल जो आज है सिटी कोर्ट कराची में कितने दिन की होगी, और अगर मुकदमे का इंदराज ना किया गया तो कब तक जारी रहेगी? अच्छा, इसमें यह है कि हमारा ये कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं, अगर वो अपने क्लाइंट को अगर ऑन कर रहा है तो हम भी अपने वकील को ऑन करेंगे। तो काउंटर हम FIR करवाएंगे तो जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीज़ उसमें सामने आ जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन में जो अगर हमारे वकील साहब गलत हुए तो हम उसको भी ऑन करेंगे, अगर वो गलत हुआ तो उसको भी उनको ऑन करना चाहिए। हम हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, उसकी FIR नहीं होती। और मियाँ अली अशफाक जो खुद पार्टी बन गए और पर्सनल हो गए इस मामले में, उसको ये सिर्फ क्लाइंट की हद तक रहना चाहिए था, उसको इस मामले में पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। FIR अगर नहीं काटी गई तो हम भी ज़ाहिर उससे फिर आगे बढ़ के कोई सख्त हिकमत अमली देंगे, जिससे ये मजबूर होंगे कि हमारे भी मुतालबे माने। ऐसे जो आप सिटी कोर्ट के, अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ अपने थाने में चलो। 4 घंटे से मेरे कल SHO पर तशद्दुद भी गया जहांगीर भुट्टो साहब पे, तो उस हवाले से ज़रा मुझे बताएं वो क्यों किया गया, और अगर ये एक शायद कानून से बालातर नहीं हो सकता अगर इस तरह एक SHO? देखिए, सिटी कोर्ट का SHO है ना, तो सिटी कोर्ट के SHO ने हुकूमत के प्रेशर पे आके हमारी एप्लीकेशन जो पहले हमने दी थी उस पर FIR नहीं काटी, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके उसने हमारे खिलाफ FIR काट दी। कोई उस पर हाथापाई नहीं हुई है, ये है कि सिर्फ बातचीत ही हुई है, सर्दी गर्मी हुई है। और ये जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि वकीलों ने उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी एक हार्ड टाक हुई है और मारामारी कोई नहीं हुई है। और मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तहकीक करके खबर देनी चाहिए। मैं अब अगला लाहेमल आप लोगों का क्या हो सकता है कि अब मज़ीद हड़तालें भी होंगी अगर ना काटी गई, या कुछ और आप सड़कों पर आएंगे? इसको ज़रा क्लियर कर दीजिए। जब तक हमारी FIR नहीं कटेगी तो कोई पुलिस ऑफिशियल सिटी कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकेगा और हड़ताल स्टिल जारी रहेगी। साहब मौजूद है, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मामला है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन स्ट्राइक थी 2 लड़के क्यों साथ में, वो वीडियो मेरे पास है जो पीछे से मेरे बच्चों ने भरी है, मेरी बेटे ने भरी है कि ये जब आ रहा है बच्चों के साथ आ रहा है, लड़के इसके साथ हैं, तो ये क्यों लेकर आया है? जब आपको 19 तारीख को आपको इज़्ज़त मिली, हर चीज़ मिली, रेस्पेक्ट मिली, सब कुछ हुआ, तो ये लड़के क्यों लेकर आया अपने साथ गार्ड? ये लेकर आया उसको मालूम होगा क्योंकि वो वीडियो वायरल, वीडियो बनाई ना, यानी पहले आपको इज़्ज़त मिली, हर चीज़ मिली, फिर उसके बाद ये लड़के लेके आ करे तो उसको ये जहन में था मेरे साथ झगड़ा हुआ, यानी इसका पहली तो उसने की है ना, पहली करके कोर्ट में आ रहा है, वो लड़के लेके आ रहा है, स्ट्राइक के दौरान अंदर कैसे आ गया? तो हमारा कहना है कि जब उसने ये कोई इनका आपस में तो मैं हो गई तो FIR कटी वकीलों के खिलाफ, तो क्या वकीलों का हक नहीं? वकीलों की भी तो FIR काटी जाए, फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। दोनों की FIR कटे, हमारी भी तो FIR कटे, वकीलों की भी तो FIR कटे ना, वकीलों की मुद्दत में FIR कटे। जब वकील की मुद्दत में FIR कटी है तो वकीलों की मुद्दत में भी तो FIR कटनी चाहिए ना। बिल्कुल सिटी कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसको बंद किया गया है क्योंकि आज हड़ताल है, और हड़ताल के सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बड़ा रश होता था, लेकिन आज हड़ताल इसी वजह से की गई है, मुकदमे के इंदराज ना करने की वजह से बार कौंसिल की जानिब से आज बाज़ाब्ता हड़ताल का ऐलान किया गया था और स्ट्राइक है जिसकी बनिस्बत जो है वो सिटी कोर्ट कराची के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है।